खाद्य सुरक्षा विधेयक लोकसभा से पारित कराने में सफल रही केंद्र सरकार ने आज इसे राज्यसभा में पेश कर दिया। सरकार ने 26 अगस्त को इसे संसद के निचले सदन में पेश किया था, जिसे मंजूरी मिल गई थी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री केवी थॉमस ने राज्यसभा में खाद्य सुरक्षा विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को भोजन की गारंटी के साथ ही पोषण युक्त भोजन मिलेगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा बिल जल्दबाजी में पारित कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि इससे ये साबित होता है कि सरकार इस बिल का केवल राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। राज्यसभा में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा में माकपा नेता सीताराम येचुरी ने बिल में संशोधन के दिए सुझाव। उन्होंने कहा कि इस योजना का विस्तार किया जाना चाहिए और साथ ही कम दाम में और अनाज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा बिल पर समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक के विरोध में नहीं है, परंतु इस बिल के दूरगामी परिणामों पर विचार करना जरूरी है। अलग तेलंगाना राज्य गठन और रुपए में जारी गिरावट के मसले पर आज संसद के दोनों सदनों में शोर शराबे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ने टीडीपी के 4 और कांग्रेस के 5 सांसदों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में 5 दिनों के लिए किया निलंबित। भारत ने आज वायुसेना की क्षमता में वृद्धि करने वाले मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर को हिंडन एयरबेस पर अपने बेड़े में शामिल कर लिया। लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने की क्षमता रखने वाला यह विमान बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित है और इसे सीधे अमेरिका से खरीदा गया है। रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने आश्वासन दिया है कि चीन के साथ सीमा विवाद मसले पर चर्चा के अलावा विशेष प्रतिनिधि वार्ता तथा अन्य राजनयिक चैनलों के जरिए बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सीमा पर चीन के सैनिकों की हाल की घुसपैठ दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दिन की पुलिस हिरासत के बाद जोधपुर पुलिस ने आज फिर आसाराम को अदालत में पेश किया। अदालत ने आसाराम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उच्चतम न्यायालय ने पेंटावेलेंट टीके के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के लिए दायर एक जनहित याचिका पर आज केंद्र से जवाब मांगा। यह टीका बच्चों को हेपेटाइटिस बी और डिप्थेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। शेयर बाजार बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स आज 266 अंक बढ़कर 18,886 अंक पर पहुंचा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 79 अंक मजबूत होकर 5,551 अंक पर बंद हुआ। भारत ने आज जारी आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग तालिका में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि विराट कोहली ताजा सूची में चौथे स्थान से सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हुए हैं। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शीर्ष 10 सूची में अपने 7वें स्थान पर कायम हैं। यूएस ओपन के 7वें दिन हुए एक बड़े उलटफेर में पोलैंड की तीसरी वरीयता प्राप्त एग्निएस्का रेडवांस्का को हार का सामना करना पड़ा। रेडवांस्का को चौथे दौर के मुकाबले में रूस की एकेटरीना माकारोवा ने 6-4, 6-4 से दी मात।